कोई भी उन्होंने खाली क्या है फॉर्मेलिटी, कागजी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करी है और आगे भेज दिए, सब धर्म खाते में पैसा चलता रहा। कुल मिला करके भ्रष्टाचार की सरकार थी। जो शीला दीक्षित को जो आदमी बोलता था वो आदमी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। कुल पूरी दिल्ली में ऑटो वालों को बेवकूफ़ बना दिया, गैस टीचरों को बेवकूफ़ बनाया, डीटीसी वालों को बेवकूफ़ बनाया। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने बेवकूफ़ नहीं बनाया। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। केजरीवाल ने 10 साल जिस योजना का चारों ओर खूब मचाया था शोर, अब बीजेपी कह रही है उसी योजना को लेकर के उन्हें चोर। जी हाँ, मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में एक बड़ा चर्चित विषय रहा और लगातार ये देखने को मिला कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के केजरीवाल या उनके तमाम मंत्रियों ये दावा करते थे, वादा करते थे कि दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बेहतर स्वास्थ्य केंद्र है और अमेरिका की राष्ट्रपति खुद वहाँ पर आकर के सराहना करती है। हम आपको बता दें 27 साल बाद जब बीजेपी की सरकार बन गई तो विधानसभा में यह मुद्दा उठा और अभी की सबसे बड़ी खबर है कि उसी योजना को लेकर के केजरीवाल के ऊपर 386 करोड़ रुपए का घोटाले करने का सीधा आरोप लगा। इस पर लोगों का क्या कहना है, ये सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एस रावत। रावत साहब, अभी थोड़ी देर पहले असेंबली में CAG रिपोर्ट 2 आई, उसमें कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा केजरीवाल ने कोई सेवा नहीं की बल्कि घूसखोरी की और 386 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उन्होंने घोटाले ही करे हैं। आप देखिए ना, 1 मिनट में कौन से पेशेंट को देख सकता है डॉक्टर? 1 मिनट जो है वैसे ही हो जाता है, पर 1 मिनट में वो पेशेंट को देखते थे। न जल की व्यवस्था थी, न नल की व्यवस्था थी, न वहाँ पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था। आपको बुखार आया, कभी किसी का बुखार नापा गया हो? थर्मामीटर ही नहीं था, तो नापेंगे कहाँ से? तो कोई भी उन्होंने खाली क्या है फॉर्मेलिटी, कागजी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करी है और आगे भेज दिए, सब धर्म खाते में पैसा चलता रहा। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो ये चोरी का आरोप लगा है बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, कुल मिलाकर के उन्होंने घोटाले करे हैं और घोटालों की ही सरकार रही है। आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आप ये बताइए, कौन से डॉक्टर इतनी दूर से बैठ करके आपको देख रहा होगा? है कौन सा डॉक्टर आपको 1 मिनट में कहेगा हाँ चलिए आप हो गया, चलो आप उठो? दवाइयों में घोटाला करा उन्होंने। तो कुल मिलाकर के कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने तो बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्रों के द्वारा सरकार बनी है, कोई जनता ने पसंद करके नहीं भेजा। देखिए, षड्यंत्रों के द्वारा अगर सरकार बनी होती तो इतना बहुमत नहीं आता। 48 सीटें आई हैं, तो ऐसी ही नहीं आ गई हो, क्योंकि आपके खिलाफ लोगों का आक्रोश था। लोगों को था कि अब की बार हमें केजरीवाल को नहीं लाना। तो कुल मिलाकर के ये विरोधी था। उन्होंने, केजरीवाल ने जो घोटाले करे वो घोटालों की सरकार थी। जो आदमी आए थे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकल गया ये। शीश महल तैयार कर दिया अपना 52 करोड़ का, उसमें कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की सरकार थी। जो शीला दीक्षित को जो आदमी बोलता था वो आदमी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। कुल पूरी दिल्ली में ऑटो वालों को बेवकूफ़ बना दिया, गैस टीचरों को बेवकूफ़ बनाया, डीटीसी वालों को बेवकूफ़ बनाया। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने बेवकूफ़ नहीं बनाया? और कुल मिलाकर के हुआ क्या? कुल मिलाकर के कुछ नहीं हुआ। इन्होंने भ्रष्टाचार करा क्योंकि इन्हें पता था कि 67 सीटें हमारे पास में हैं, बीजेपी के पास में 3 ही सीटें हैं। फिर दूसरी बार आई तो 62 सीटें थी इनके पास में 20 में। तो कुल मिलाकर के इन्होंने खूब लूटा, जनता का पैसा, दिल्ली वालों का पैसा लूटा है और लूटो के दूसरी स्टेट। अब दोबारा जेल जाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल जेल जाने की तैयारी है सर। 2002 शराब घोटाले में आ गए उनका घोटाला सामने। अब दवाइयों में आ गया उनका घोटाला। अब इन ऐसे स्कूलों में आएगा। देखिए, स्कूल जो वर्ल्ड क्लास नकली शराब दिया है, जो नकली शराब है केजरीवाल बेचा। जो कुल मिला करके इन्होंने ये घोटाले करे ना, वो सब घोटाले अब उठेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।